अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ। आप लोगों की अगर ज़ीरो तैयारी है, आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की, उनके लिए ये ट्रिक है। और जिनकी तैयारी चल रही है या जो तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी अच्छी है, तो वो उनके लिए बेस्ट है, वो भी ये देख सकते हैं। मैं मुतालिब पाकिस्तान का लाहौर बोर्ड का पेपर लेके आई हूँ, जो सन 2018 का पेपर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पाक स्टडी का पेपर मैं लेके आई हूँ और ये इस पे अप्लाई होगा, बल्कि ये उर्दू और इंग्लिश के पेपर्स के अलावा बाकी सब पेपर्स पे ये ट्रिक अप्लाई होती है। और इस किस्म के जितने भी पेपर्स हैं, आप उन पे ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को ये पाक स्टडी का पेपर दिखा रही हूँ। जस्ट मैं इससे आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक्स को कैसे यूज़ करना है। सो लेट्स टाइम वेस्ट किए बगैर मैं स्टार्ट करती हूँ। बोर्ड में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास एमसीक्यूज का पर्चा पहले हमें दिया जाता है। उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स, उसके लिए हमारे पास फुल टाइम है 15 मिनट्स। तो हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोगों ने 15 मिनट्स के अंदर जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। हमारे पास जो एमसीक्यूज का पार्ट होता है उसके ओनली 10 क्वेश्चन होते हैं। और आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों को इसमें अच्छे कौन से आते हैं। जैसे कि 10 एमसीक्यूज हैं और आप लोगों को इसमें से 5 जो हैं वो अच्छे आते हैं। चलो लगा लो 5 ही नहीं, कोई 3-4 अच्छे से आते होंगे, या 3 लगा लो, 3 अच्छे से आते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले तो वो 3 करने हैं। वो 3 कर लिए। देन हमारे पास वो एमसीक्यूज आते हैं जो आप लोगों को एवरेज में आते हैं। मीन्स कि ना ज़्यादा अच्छे आते हैं ना ज़्यादा बुरे आते हैं, मतलब कि एवरेज में, सेंटर में आते हैं। आप लोगों ने वो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। उनको अटेम्प्ट करने का जो टिप है वो ये है कि आप लोगों ने ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। फर्ज कर लें कि आप लोगों को ये 2 ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल ही इसकी नहीं लगी, तो आप लोगों ने इसको कर देना है क्रॉस। इनको क्रॉस कर देना और आप लोगों ने आ जाना है इन 2 ऑप्शंस पे। और इन 2 ऑप्शंस में आप लोगों को डाउट हो रहा है कि ये है या ये है। किसी भी 2 क्वेश्चंस का अगर मुवाज़ना करते हैं तो किसी एक पे हमारी जो सेंस होती है वो ज़्यादा बैटरी होती है कि हमें ये लगा देना चाहिए। तो आप लोगों ने, वो आपको ठीक लग रहा हो, आप लोगों ने वो उसका लगा देना है। बिल्कुल सोचे समझे जिस पे आप लोगों का जो सेंस है या आप लोगों का दिमाग जिस पे जा रहा है, आप लोगों ने उसको क्लिक कर देना। बिकॉज़ हमारे माइंड में ये चीज़ें जो होती हैं वो पहले गुज़र चुकी होती हैं और हम लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ ली होती हैं। तो आप लोगों को जो, आप लोगों का माइंडसेट जिस पे जा रहा हो, आपने उस पे क्लिक कर देना, उस पे आंसर लगा देना है। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की ट्रिक थी। और जो आप लोगों को एमसीक्यूज़ बहुत ही डल, जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उसके लिए बी और सी ऑप्शंस होती हैं, वो पेपर्स में सबसे ज़्यादा आंसर वाली यही ऑप्शंस होती हैं। तो आप लोगों ने बी और सी में से मुवाजना करना है कि कौन सा ठीक हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने जो एमसीक्यूज़ का पार्ट है वो इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। देन हम लोग आ गए अपने सब्जेक्टिव टाइप पेपर पे। इसके लिए हमारे पास जो कुल टाइम होता है वो हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट होता है। इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि हम लोगों को सबसे पहले जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको करना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 2-3 लाइन के लिखने होते हैं, तो हमारे पास इतना बर्डन नहीं होता। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं हम लोगों को 3-4 पेजेस के लिखने होते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग जब शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि अभी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पड़े हैं तो कैसे मैनेज होगा। मैंने भी पेपर्स दिए हैं ना, कि अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस पहले कर लेती थी ना, तो जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैं बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेती थी। लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व किए और देन मैं शॉर्ट पे आ गई। जब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेती थी ना, तो मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जब मैं बाद में कर रही होती थी, तो मैं अपना जो पेपर था वो टाइम से पहले ही कर लेती थी। तो जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे बैठते हैं ना, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे होते, तो हम सोच रहे हैं कि ये कैसे करना है, तो फिर हम लोगों का टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाता है। देन लॉन्ग क्वेश्चंस, ये ट्रिक भी तभी यूज़ होती है कि जब हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे आते हों। और ये नहीं होता कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कोई आ ही नहीं रहा है या कोई भी नहीं आता। आप लोग देखिए, आप लोगों को कोई एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही होगा, तो आप लोगों ने अच्छा वाला जो है वो सबसे पहले कर देना है। देन हमारे पास नेक्स्ट पे आप लोग वो करें जो एवरेज में है। ये ट्रिक आप लोग तब यूज़ करें कि जब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हो, मीन्स कि एवरेज में भी आते हैं ना तो ठीक है। जब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते ना, तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट ना करें। फिर आप लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएँ। शॉर्ट क्वेश्चंस देखें हमारे पास इसमें से ओनली हमने 6 क्वेश्चंस करने होते हैं।
तो आप लोग लगा लें, आप लोगों को कोई से 3 बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि मैं ये यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये नहीं समझो, ये लगा लो आप लोगों को ये वाला आता है अच्छा, ओके। तो आप लोग सबसे पहले जब अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए पेपर की, बिकॉज हमारी प्रेजेंटेशन हमारे पेपर के लिए बहुत मैटर करती है, इसकी वजह से हमें नंबर्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपने प्रेजेंटेशन पहले अच्छी देनी है, उसको बहुत अच्छा रेडी करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना, मतलब कि बहुत अच्छा और सिंपल वे में और साफ सुथरा हो। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन करना जो आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, वो वाला क्वेश्चन कर दिया, एक शॉर्ट हो गया। आप लगा लें जैसे कि आप लोगों को ये जो था पहला यही वाला अच्छा शॉर्ट आता था, ये आपने कर दिया। सेकंड पे भी आप लोगों ने जो आप लोगों को अच्छा आता है, आप लोगों ने सेकंड पे भी वही करना है। देन आप लोगों ने बस 4 बचे, लगा लें आप लोगों के 2 अच्छे वाले गए और एक अच्छे वाला ये था, और हमारे पास बाकी 3 बचे पुअर वाले जो हमें बिल्कुल नहीं आते। पास 2 अच्छे वाले हो गए, एक अच्छा वाला पड़ा हुआ है। देन हमारे पास आ जाते हैं ये 3 पुअर वाले, ठीक है। आपने 2 अच्छे वाले किए, आप लोगों ने थर्ड पे एक पुअर वाला कर देना जो आप लोगों को अच्छा नहीं आता, ठीक है, वो आप लोगों ने कर देना, जैसे कि ये था वो वाला आपने ये कर दिया। देन आप लोगों ने फोर्थ पे देखना है कि आप लोगों को ये 2 बचते हैं हमारे पास पुअर में, तो आपने देखना है कि जो हमारे पास इन दोनों में से जो एवरेज वाला है वो करना है, जो इन दोनों में से भी मुझे थोड़ा सा ठीक आता है, तो आप लोगों ने वो करना। जैसे आप लोगों को ये वाला 5 वाला वो ठीक आता था, आपने वो कर दिया, मतलब कि पुअर और एवरेज के दरमियान, मतलब इतना पुअर भी नहीं, वो कर दिया। देन उसके बाद आप लोगों ने वो क्वेश्चन करना है जो बहुत ही पुअर था या बहुत ही जो हमें आता ही नहीं था, उसके बाद आप लोगों ने ये लास्ट में जो रखा हुआ था अच्छा वाला, उसके बाद आपने इसको सोल्व कर देना है। ये मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की ट्रिक थी। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं वो तो एक मिक्सिंग हो जाती है कि पर चेक करने वाला होता है उसको इतना नहीं पता चलता, लेकिन इतना है कि आप लोग, अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, आप लोगों को पहले 3 ही नहीं आते, यही लगा लो, आप लोगों को 3 जो अच्छे वाले थे वो भी नहीं आते थे, तो आप लोगों ने यहाँ पे एवरेज वाले तो आ रहे होंगे ना, आप लोगों को कुछ 3 एवरेज वाले तो मिलेंगे ना, आप लोगों ने उनको देखना है। एवरेज वाले जो होंगे उनमें से 3 एवरेज वाले आ गए, 2 एवरेज में आप लोगों ने पहले लिख देने हैं, और वही प्रोसीजर आप लोगों ने मिक्सिंग कर देनी है बीच में। उर्दू मीडियम जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोग उनको अपने से उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग, इसमें इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कि हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ याद करनी थी, ये हो गया वो हो गया। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई दो लेबर इस्लाहात मुख्तसर लिखिए। उन्होंने क्या लेबर इस्लाहात, आप लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लेबर इस्लाहात थी वो आप अपने से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है कि हम लोगों को वही पॉइंट टू पॉइंट याद करनी थी। जैसे कि सेकंड देख लें, नेशनलाइजेशन की सनत पर कोई दो मुसब्बत असरात, असरात क्या है, आप लोग नेशनलाइजेशन की सनत जो हमारे पास है उस पर आप लोग जो असरात आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं या जो कुछ चल रहा है आप लोग वो लिख सकते हैं। ये इतनी हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ याद करने का जो है ना, ये कॉन्सेप्ट अगर हम रट्टे लगाते रहेंगे, रट्टा अगर लगा के पढ़ते रहेंगे, तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रट्टे तक ही रह जाएगा और हमारे नॉलेज में कुछ नहीं आने वाला। तो अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं और ना कि ये रट्टे पे जाते हैं। अपने नॉलेज को यूज़ करके आप कहाँ से कहाँ आप लोगों का एक तो स्किल्स भी इससे इम्प्रूव होती हैं, और एक तो आपका इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप लोग इसको यूज़ करके आपकी स्किल्स भी बढ़ाते हैं, साथ में अपनी एजुकेशन भी अच्छी रखते हैं। अगर आप रट्टा लगाएँगे तो इससे आप लोगों की जो स्किल्स हैं वो तो मारी जाएँगी, साथ में जो आप लोगों का एजुकेशन का सिस्टम है वो भी इससे समटाइम्स इससे जो होता है वो आप लोगों का एजुकेशन का सिस्टम निकल जाता है, अच्छा हो जाता है, समटाइम्स नहीं भी हो पाता। तो स्किल्स मैटर करती हैं, आप लोगों ने अपने से भी आप लोगों ने उन चीज़ों को समझना है, ना कि रट्टे लगाने हैं। और जैसी डिटेल्स मैंने बताई हैं ये आप लोगों को बाहर से कहीं से नहीं मिलने वाली। देन हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। कोई से 2 सवालात के जवाब तहरीर करें। आप लोगों को इसमें सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि आप लोग इसको फर्स्ट भी करें, लेकिन अगर नहीं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे नहीं आते तो आप लोग बिल्कुल इनको फर्स्ट पे ना करें, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये तो हर कोई दोहराता रहता है, तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के जैसे कि आप लोगों को कोई सा एक क्वेश्चन जैसे फर्स्ट में आया हुआ है ये आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, चलो अच्छा ही नहीं, चलो एवरेज ही लगा लो, एवरेज आता होगा ना, एवरेज आता तो इसको आप लोगों ने पहले कर देना है। देन मेरे पास ये जो सेकंड वाला है ये मुझे ना सिर्फ पुअर आता है या फिर मुझे एवरेज में आता है,
तो आप लोगों ने इसको सेकंड पे ही रहने देना है, सेकंड पे रहने देना। और सेकंड में वाला अगर इसको आपने रखा भी है तो आप लोगों ने एक चीज़ इसमें सही करनी है कि आप लोग इसके जो लास्ट स्टेप होंगे, लास्ट 2 लाइन्स या 3 लाइन्स या लास्ट वाला जो भी इसका टॉपिक होगा वो आप लोगों ने अच्छे से लिखना है। चलो शुरू वाली कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लिखी, दरमियान वाली नहीं लिखी, लास्ट वाली जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, जो लास्ट वाली लाइन्स है वो अच्छी लिख लेना, ठीक है। अगर आप लोग ये भी नहीं करते तो ये नोट भी करते हैं ना, तो इसको ऐसे प्रेजेंटेशन दें कि जो एग्जामिनर है वो ये ना देखे कि अंदर वाले पढ़ने बैठ जाए, वो तो प्रेजेंटेशन पे ही फिदा हो जाए। चलो अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो तो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस पुअर आते हैं, डल आते हैं, बिल्कुल ही नहीं आते, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर एक ट्रिक है कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई तो एवरेज आता होगा, कोई तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना, कोई किसी के बारे में कुछ तो लिख सकते हैं ना, तो आप लोगों ने उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना, देन सेकंड पे रख देना पुअर वाले को। सिंपल सी बात है, ये ट्रिक अगर आप लोग यूज़ कर लेते हैं ना अपने पेपर में, अगर ज़ीरो तैयारी होगी ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ उसके नंबर आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। और जिसकी अच्छी तैयारी है और जिसने तो अच्छी तैयारी कर रखी है भाई, वो तो मार का मार गया, फिर उसने तो बहुत अच्छे नंबर ले लेने हैं। और मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, आप लोग अच्छे पेपर्स दें, अच्छी तैयारी करें, मेहनत करें। और ये जो ट्रिक है ये ओनली सन 2024 वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले सब बच्चों के लिए है। मीन्स कि ये ट्रिक जो है ना हर पेपर में, मतलब कि हर साल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 2024 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट जितने भी हमारे पास ईयर्स आएंगे ये सब के लिए है, बिकॉज ये ट्रिक है, ये गेस्ट पेपर नहीं मैंने बताया, ये मैंने ट्रिक बताई है। सो हर काम को शुरू करने से पहले और हर काम के आखिर में अल्लाह को याद करें, बिकॉज हमारी जो सबसे बड़े हमारी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमारे परवरदिगार बैठे हैं, वो हमारी परेशानी को सॉल्व करते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं है, वही हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दुआएं सबके लिए भी करें और अपने लिए भी करें। शुक्रिया।